हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बायोलॉजी का रहने वाला है। बायो का ये टॉपिक हर साल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, तो इस वीडियो में बताए गए इस टॉपिक को जरूर तैयार कर लीजिएगा। बहुत सिंपल भाषा में, आसान भाषा में मैंने ये सारी चीजें लिखवाया हुआ है और सारी चीजों को बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। आपको तुरंत याद हो जाएगा मादा जनन तंत्र के बारे में क्या लिख के आना है आपको बोर्ड एग्जाम में, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले तो आपको ये फिगर समझ लेनी है। मादा जनन तंत्र में जो फिगर है इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ये है मादा जनन तंत्र का फिगर, और इस फिगर में आपको बता दें तो यहाँ पे जो आपको ये नली दिख रही है इसको हम बोलते हैं फैलोपियन नलिका, जिसको हिंदी में अंडवाहिनी बोला जाता है। तो अंडवाहिनी ये हो जाती है, ये हो जाती है। दोनों तरफ जो है अंडवाहिनी होती है, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं या फैलोपियन नलिका बोलेंगे। और यहाँ पे जो आपको अंडे जैसा दोनों तरफ दिख रहा है इसको अंडाशय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंडाशय। और इसके बीच की जगह को, अगर इसके बीच की जगह की बात करें तो इसको बोला जाता है गर्भाशय। क्या बोलते हैं? गर्भाशय। और यहाँ पे जो निचला भाग होता है इसको बोला जाता है ग्रीवा। क्या बोला जाता है? ग्रीवा। और यहाँ जो कि बाह्य भाग होता है, जो मादा जनन तंत्र होता है, इसके बाह्य भाग को योनि बोला जाता है। ठीक है, ये बाह्य भाग होता है योनि। और यहीं से जो है शुक्राणु यानी कि स्पर्म जो है इंटर करते हैं इस मादा जनन तंत्र में। ठीक है, यानी गर्भाशय में। ठीक है, आई होप कि आपको इतनी चीजें तो क्लियर हो गई कि फिगर बनाना कैसे है, फिगर में आपको नामांकित चित्र कैसे बनाना है, यानी कि फिगर में नामांकन कैसे करना है। इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब एक एक जितने भी हमने नामांकन किए हैं इन सभी नामों के हम डेफिनेशन को और उनके बारे में कुछ जानकारियां ले लेते हैं, और उनके बारे में ये जो जानकारियां मिलेंगी इसी को हमें लिख देना है। तो जो चीजें मैं बता रहा हूं इसको लिखिएगा, आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अगर अंडाशय की बात करें तो पहले आपको अंडाशय हेडिंग देना है, उसके बाद से आपको इसमें लिखना है कि मादा में एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा के निचले भाग में दोनों तरफ स्थित होते हैं। उदर गुहा के निचले भाग में अगर देखा जाए तो ये दोनों तरफ जो है एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी का मतलब कि दो अंडाशय होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो अंडाशय जो है होते हैं। यह मादा जनन तंत्र का प्रमुख अंग होता है। जो अंडाशय होता है ना, मादा जनन तंत्र का क्या होता है? प्रमुख अंग होता है। इसमें अंडाणुओं का निर्माण तथा अंतःस्रावी हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें होता है हमारे पास स्रावी हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अंडाणुओं का निर्माण होता है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास अंडाशय, जहां पे अंडाणुओं का निर्माण होता है। अगले अगर टॉपिक की बात करें तो अगला है हमारे पास फैलोपियन ट्यूब के बारे में, जैसे कि अंडवाहिनी जिसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो अंडवाहिनियों को समझ लेते हैं। इसमें क्या लिखना है आपको? इसमें आपको लिखना है अंडाशय के पीछे एक कीप जैसी संरचना होती है जिसे अंडवाहिनी कहते हैं। अंडाशय के पीछे एक कीप जैसी संरचना होती है और उसी को क्या कहा जाता है? अंडवाहिनी। देखिए, अंडाशय है, अंडाशय के पीछे ये वाली जो संरचना है कीप के जैसे, इसे ही हम क्या कहेंगे? फैलोपियन ट्यूब यानी कि फैलोपियन नलिका, या हम अंडवाहिनी कह सकते हैं। अंडाशय में निर्मित अंडाणु अंडवाहिनी के द्वारा ही गर्भाशय तक पहुंचते हैं। अंडाशय में निर्मित जो अंडाणु होते हैं, यानी कि इसके बीच जो अंडाणु होते हैं यहां से इधर की तरफ जाते हैं, और जो शुक्राणु होते हैं इस योनि से होते हुए, गर्भाशय से होते हुए इधर की तरफ आते हैं। और जो फैलोपियन ट्यूब होता है ना, इसी में जो है निषेचन की क्रिया भी होती है। अगली लाइन लिखेंगे इसमें, देखिए इसमें क्या लिखे हैं? अंडाशय में निर्मित अंडाणु अंडवाहिनी के द्वारा ही गर्भाशय तक पहुंचते हैं। अंडवाहिनी में ही निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, और जो निषेचन की क्रिया होती है, किसी भी जो नर होते हैं और मादा होते हैं, जब उनके संपर्क से संबंध बनाने के बाद जो है यहाँ पे योनि में से शुक्राणु जो है यहाँ पे जाना प्रारंभ करते हैं, इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो ये गर्भाशय तक पहुंचते हैं। गर्भाशय के बाद से ये नलिका फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं। फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं तो अंडाशय से अंडाणु भी यहाँ से जा रहे होते हैं, तो इसी फैलोपियन ट्यूब में जो है निषेचन की क्रिया होती है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक के जितने भी टॉपिक हमने पढ़े उसको तो समझ लिए हमने। अब आगे जो टॉपिक है हमारे पास गर्भाशय। गर्भाशय में क्या लिखना है कि इसकी संरचना एक उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। ठीक है, आपने यहाँ पे गर्भाशय देखा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास जो मादा जनन तंत्र है इसमें गर्भाशय यहाँ पे स्थित होता है, और गर्भाशय जो है कैसा होता है? ये उल्टे नाशपाती के जैसा होता है। ठीक है, इस ऐसी आकार की संरचना, इस आकार की संरचना होती है उसकी। अब आगे इसमें लिखना है आपको, लिखना है यह शुक्राणु को अंडवाहिनी तक ले जाने में सहायक होती है। ठीक है, तो ये जो क्या होते हैं, स्पर्म को जो है अंडवाहिनी तक पहुंचाते हैं, यानी फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाते हैं। कौन? गर्भाशय। ठीक है, इसी की सहायता से जो है जो शुक्राणु होते हैं अंडवाहिनी तक पहुंच पाते हैं। गर्भाशय में ही भ्रूण का भरण पोषण भी होता है। ठीक है, गर्भाशय में ही, यानी गर्भाशय में ही जो शिशु होता है उसका वहां पे पालन पोषण होता है। ठीक है, गर्भाशय के अंदर ही। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारे पास योनि। योनि के बारे में बात करें तो यह मादा का बाह्य जननांग होता है जो एक लचीली मांसपेशी से बना होता है। ठीक है, योनि क्या होता है? यह मादा का बाह्य जननांग होता है जो एक लचीली मांसपेशी से बना होता है। यह शुक्राणुओं को ग्रहण कर गर्भाशय तक पहुंचाने
कराने का कार्य करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस फिगर में ये है हमारे पास योनि, जो कि हमारे पास इस मादा जनन तंत्र में बाह्य भाग होता है, मादा जनन तंत्र का बाह्य भाग होता है, और ये सारी चीजें आंतरिक भाग होते हैं। ठीक है, अब इसके बाह्य भाग में बात करें तो योनि में ही स्पर्म जो है क्या करते हैं, एंटर करते हैं, और एंटर करके गर्भाशय तक पहुंचते हैं। गर्भाशय तक पहुंचने के बाद से गर्भाशय जो है सहायता करता है इनको, तो ये फैलोपियन ट्यूब में आकर के निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीजें दोस्तों समझ में आ गई होगी, ये कहानी के जैसे जो है सारी चीजें याद हो गई होंगी। आई होप कि आपको ये जो है मादा जनन तंत्र, ये टॉपिक आपको अच्छे से आ गया होगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।